गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं 12th क्लास, जो रेनबो पार्ट 2 में 100 मार्क्स का इंग्लिश है। उसमें हम लोग तीसरा पोएम का फर्स्ट क्लास देख चुके थे, जिस पोएम का नाम था नाउ द लिप्स आर फाइलिंग फास्ट, ठीक है ना, जिसके राइटर थे W.H. ऑडेन। फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और उसका लाइन बाई लाइन पोएम का एक्सप्लेनेशन बताया था। फ्रेंड्स, यदि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैंने उसका लिंक जो है इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है ना। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कि हम लोग टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो भी आपके परीक्षा में एकदम फिक्स है कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर W.H. ऑडेन है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हु हैज़ कंपोज द पोएम। अभी मैंने बताया ना, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है, तो इस पोएम को ए ऑप्शन हो जाएगा W.H. ऑडेन। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह पोएम दूसरा है। ठीक है ना, इन लोगों ने दूसरा कुछ पोएम लिखा है, दूसरा पोएम लिखा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा W.H. ऑडेन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑडेन ओन द पुलिट्जर प्राइज इन डैश। यह कॉम्पिटेटिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव हिसाब से क्वेश्चन है कि W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला। पुलिट्जर प्राइज का मतलब होता है लिटरेचर के फील्ड में मिलता है, तो 1948 में हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फॉर ऑडेन पोएट्री वाज, और ऑडेन के लिए पोएट्री क्या था, लाइट गेम नहीं था। ठीक है ना, ये भी नहीं था ऑप्शन, सीरियस गेम था। आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि ऑडेन के लिए पोएट्री लिखना एक सीरियस काम था, जो कि यह चाहते थे कि पोएम ऐसा होना चाहिए जो मानव के अवेयरनेस के अंदर तक, गहराई तक जुड़ा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑडेन वाज डैश, है ना। ऑडेन क्या थे, पोएट भी थे, है ना, वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश। यह बहुत VVI क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आता है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, लिरिक है, ऑड है, इलिजी है, सोनेट है। तो आपका लिरिक है, मतलब गीत है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट डैश, है ना, द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब होता है बनाना। इसका मतलब जो हुआ कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में यह दिखाया गया है कि आदमी जो होता है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो जन्मजात ही है, उससे वह कभी वंचित नहीं रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, पोएम के सेकेंड लाइन में नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सिस स्टैंड्स फॉर। नर्सिस का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नर्सिस का मतलब मैंने बताया था, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उसके नीचे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, और प्लांट से मतलब है ना। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसी को नर्सेस कहा जाता है, नर्सरी के पौधे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, विस्परिंग नेवर्स स्टैंड्स फॉर। यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। विस्परिंग नेवर्स का मतलब क्या होता है, तो आप लिखेंगे एजेंट ऑफ डेथ, मतलब मौत के जो एजेंट होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, एजेंट ऑफ डेथ के जगह पर मैसेंजर्स ऑफ डेथ, है ना, मतलब मौत के संदेशवाहक। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस आवर द रियल डिलाइट। ओके फ्रेंड्स, यह लाइन कहाँ से लिया गया है, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस आवर फ्रॉम द रियल डिलाइट, है ना। मौत के सौदागर हमारे आसपास भटकता है और हमारी खुशी को हमसे तोड़ कर लेके जाना चाहता है। यह लाइन कहाँ से आया है, तो आप लिखेंगे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से आया है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपको पोएम मैंने पढ़ाया है उस लाइन बाय लाइन पोएम को देख लेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में देख लेंगे और उस लाइन को याद रखेंगे। कभी कभी लाइन कट करके आता है कि यह लाइन कहाँ से आया है, या उस लाइन का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। ट्रॉल्स का मतलब क्या होता है ना। ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम, इस पोएम में ट्रॉल्स का क्या जिक्र किया गया है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, माइथोलॉजिकल क्रिएचर। कौन से क्रिएचर था, तो स्कैंडिनेवियन का, स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजिकल क्रिएचर के ट्रॉल्स थे, मतलब भूखे थे। ओके फ्रेंड्स,
आज की क्लास में हम लोग लास्ट देख लेते हैं। नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट इज डैश पोएम। कौन सा पोएम है फ्रेंड्स, है ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पेसिमिस्टिक कॉम ऑप्टिमिस्टिक, मतलब निराशावाद से आशावाद की तरफ। ठीक है ना फ्रेंड्स, निराशावाद से आशावाद की तरफ है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूं कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाते जाते इस क्लास को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जितना भी मैं क्लास दे रहा हूँ आपके यहाँ फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।